दोस्तों आईपीएल 2026 के 22वें मैच में शाहरुख खान की आंखों के सामने चेन्नई के शेरों ने केकेआर को सिर्फ हराते नहीं हैं बल्कि दोस्तों बुरी तरह से धूल चटा देते हैं। दोस्तों आईपीएल में चेन्नई वालों का इतिहास रहा है मेहमान टीम को अपने घर में बुलाकर उन्हें बुरी तरह से जलील करने का। ऐसे में दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीएसके और केकेआर के बीच खेले गए इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट को दिखाऊंगा। मगर दोस्तों उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है। दोस्तों आप लोगों के हिसाब से अंगक्रिस रघुवंशी और आयुष मात्रे में से कौन सा युवा बल्लेबाज ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज है? उस बल्लेबाज का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। इस महामुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला गया तब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे टॉस जीतकर ओस के डर के मारे पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ तूफानी शतक जड़ने वाले संजू इस महामुकाबले में भी अपना तेवर दिखाते हैं और पारी के पहले ही ओवर में कवर के ऊपर से चौका और मिड विकेट के ऊपर से शानदार भीमकाय छक्का ठोक संजू बाबा अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। वह इस महामुकाबले में तूफान खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरे हुए हैं। पारी के पहले ही ओवर में संजू के इस बेखौफ अंदाज को देखने के बाद पीली जर्सी से ढका हुआ पूरा चेपॉक स्टेडियम खुशी से झूम उठता है। हालांकि दोस्तों सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में भी अपने बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाते हैं और कप्तान साहब सिर्फ 7 रन बनाकर अनुकुल राय की गेंद पर पावेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होते ही पूरे चेपॉक स्टेडियम पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्टेडियम पर कोई बैठा ही ना हो। चेन्नई की सबसे बड़ी उम्मीद ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद 17 साल के आयुष मात्रे की मैदान पर एंट्री होती है। फिर क्या दोस्तों संजू सैमसन और 17 साल का यह बालक आयुष मात्रे ने मिलकर अपनी ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी से केकेआर के गेंदबाजों की जमकर खबर लेनी चालू कर देते हैं। दोस्तों संजू की बल्लेबाजी में एक अलग ही लेवल का क्लास देखने को मिलता है। केकेआर का हर एक गेंदबाज संजू और आयुष मात्रे के तूफान को रोकने में विफल हो जाता है। दोस्तों रोमांच की सारी हदें तब पार हो जाती है जब केकेआर की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए थे विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्पिनर सुनील नरेन। दोस्तों सुनील नरेन की इस ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक ओवर पिच गेंद होती है, इस ओवर पिच गेंद पर संजू बाबा पीछे की साइड शानदार 104 मीटर का लंबा सा छक्का ठोक देते हैं। सुनील नरेन की अगली ही गेंद पर संजू बाबा मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का जड़ देते हैं। सुनील नरेन के इस ओवर की 5वीं गेंद पर संजू बाबा स्क्वायर लेग साइड की तरफ खेलकर सिंगल लेकर आयुष को स्ट्राइक देते हैं। फिर क्या दोस्तों 17 साल का यह लड़का आयुष मात्रे भी सुनील नरेन जैसे खतरनाक गेंदबाज की आखिरी गेंद को सीमा रेखा के बाहर चौका के लिए भेज देता है। कोलकाता के मालिक शाहरुख खान के आंखों के सामने संजू और आयुष मात्रे अपनी तूफानी बल्लेबाजी से केकेआर के सभी गेंदबाजों के जमकर पर खच्चे उड़ाते हैं। दोस्तों कोलकाता की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आए थे कैमरून ग्रीन। दोस्तों कैमरून ग्रीन के इस ओवर में आयुष मात्रे 2 छक्का मारते हैं, एक छक्का मिड विकेट के ऊपर से और एक छक्का कवर के ऊपर से। दोस्तों संजू सैमसन और आयुष मात्रे अपनी कोहराम मचाने वाली घातक बल्लेबाजी से रॉकेट की रफ्तार से सीएसके की रणगति को आगे बढ़ा रहे थे। मगर दोस्तों तभी वैभव अरोड़ा की एक शानदार अंदर जाती हुई गेंद पर आयुष मात्रे छक्का मारने के प्रयास में रमनदीप के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों आयुष मात्रे सिर्फ 17 गेंद पर 38 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। आयुष मात्रे के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका के खतरनाक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस की मैदान पर एंट्री होती है। वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस एक छक्का और 2 चौका मारकर अपना तूफानी तेवर दिखाते हैं।
हालांकि दोस्तों संजू बाबा अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रनों से चूक जाते हैं। संजू इस महामुकाबले में सिर्फ 32 गेंद पर 48 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और केकेआर के युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों संजू के आउट होने के बाद डेवाल्ड ब्रेविस मोर्चा संभालते हैं और सरफराज खान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं, मगर दोस्तों सरफराज इस महामुकाबले में काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं। सरफराज 23 रन बनाने के लिए 20 गेंदों का सहारा लेते हैं। वहीं दोस्तों डेवाल्ड ब्रेविस इस मैच में 28 गेंद पर 42 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। आखिर के ओवर में आकर शिवम दुबे 13 रन बनाते हैं और सीएसके की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाती है। दोस्तों चेन्नई द्वारा दिए गए 192 रनों के जवाब में केकेआर की पूरी टीम 20 ओवर खेलकर 160 रन ही बना पाती है और इस तरह से चेन्नई की टीम कोलकाता को 32 रनों से धूल चटा देती है। दोस्तों केकेआर की तरफ से सुनील नरेन 17 गेंद पर 24 रन बनाते हैं, कप्तान अजिंक्य रहाणे 28 रन बनाते हैं और रोमेन पावल 22 गेंद पर 31 रन बनाते हैं और रमनदीप 23 गेंद पर 35 रन बनाते हैं। बाकी के कोलकाता के सभी बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों के सामने आसानी से घुटने टेक देते हैं। इस महामुकाबले में सीएसके की तरफ से सबसे ज़्यादा नूर अहमद अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 20 रन देकर केकेआर के 3 बल्लेबाजों का शिकार करते हैं।